राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह हो गई है, तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो ये देखिए, मैंने कढ़ी चढ़ा दी है और मैंने गैस पे ये कढ़ी चढ़ा दी है। जब तक ये बनती रहेगी तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। और अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसको बेसन और अपना जो छाछ आता है मट्ठा, उसको मिला के और बस इसको रख दिया है। और जब ये पूरी तरीके से अच्छे से पक जाएगी उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और जब तक उबलती रहेगी, जब तक ये उबल के आधी रह जाए ना। और ये रखा है मेरे रात का दूध, तो मैं इसका पनीर बना लूँगी और शाम को इसका कुछ अच्छा सा बना लूँगी, भुजिया या कुछ सब्जी। तो इसका पनीर बना देती हूँ, थोड़ा गरम कर लेती हूँ पहले, क्योंकि रात भर से ये ऐसे ही रखा हुआ है। और हमारी कढ़ी भी बन रही है, तो ये इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। कोई मसाले पहले ही डाल देता है और हल्दी भी डाल देता है, लेकिन मैं सारे मसाले जो है, हल्दी मैं अभी डाल दूँगी और जो मसाले होते हैं ना हमारे, वो मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर, जो स्वाद है, टेस्ट होता है ना, वो अच्छे से आए। और ये मैंने हल्दी डाल दी है। और हमेशा यही होता है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे डिब्बे की हमेशा इसमें कमी चीज़ मिलती है, ये मुझे ही भरने पड़ते हैं। तो हल्दी इसमें ख़त्म हो गई है, तो मैं जो बड़े डिब्बे में जो भर कर रखती है सामान, मैं उसमें से इसमें भर दूँगी। और ये मैंने भी इसमें हल्दी डाल दी है, तो हल्दी से ही इसका कलर आ जाएगा। और हल्दी के साथ कि जब तक ये कढ़ी पकेगी तो इसके साथ हल्दी भी पक जाएगी अच्छे से। तो हल्दी तो अब मैं पहले ही डालती हूँ। और जो हमारा धनिया, मिर्ची, नमक जो भी होता है ना, वो मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, जब ये 70% पक जाती है उसके बाद। तो ये मैं हल्दी का डिब्बा उठा लिया है। अब मैं इसको हल्दी, इसमें छोटा जो डिब्बा हमारा रोज़ के लिए जो हम मसाले डालते हैं, वो भर के रख देती हूँ। और ये हमारी देखिए कढ़ी भी बनके उफान पे आने वाली है। और इसको बराबर चलाते रहना है जब तक ये आप खुद से ना उबलने लगे ना, जब तक इसको जो कंटिन्यू चलानी पड़ती है, नहीं तो ये फैल जाती है। उसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल देती हूँ क्योंकि उसमें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसमें इसको भर दिया है। और ये देखिए अच्छे से मिला दूँगी। और कढ़ी हमारी उफान पर आने वाली है और ये फैलने वाली है। और ये हमारे क्या है, मेरा ये मेन रोड पर हमारा घर है, तो ये जो गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं उनकी आवाज़ आती है, लेकिन मुझे इसमें ही ब्लॉग बनाने पड़ते हैं। और ये मेरा सेकंड व्लॉग ही है, अभी मैंने व्लॉग बनाए नहीं है। मेरा नया चैनल है, तो अब मैं इस पे व्लॉग अभी बनाना मैंने अभी शुरू किया है। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। तो मैं आज कढ़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना चाहिए, आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए हमारी कढ़ी उफान पर है और ये देखिए निकल सकती है। और इसको इस तरीके से ऊपर ही ऊपर इसका जो उसका जो फैंसा होता है ना, वो उसको अच्छे से चला, इस तरीके से धीरे धीरे चलाएंगे ना, तो कढ़ी क्या होती है, तो हमारी जो कढ़ी उफनती है ना, वो नीचे बैठती जाती है। और इसको हमें जब तक चलाते रहना है, जब तक ये खुद से ना उबलने लगे, इसको बराबर चलाते रहना है। फिर हम इसको धीमी, अभी मैंने फुल ऑन किया हुआ है गैस का, और जब ये अपने आप से उबलने लगेगी तो मैं इसका जो गैस का मीडियम है जो थोड़ा कम कर दूंगी। और हम इसको इसी तरीके से मैं इसको चलाती हूँ। और अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का, कोई किसी भी तरीके से बनाता है और बहुत तरह की कढ़ी बनती है। कढ़ी पकौड़ी अकेली नहीं, बहुत तरह की कढ़ी बनती है और सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को किसी तरीके से पसंद आती है तो किसी को किसी तरीके से पसंद आती है। मैं जैसी बनाती हूँ, हमारे यहाँ जैसी खाई जाती है, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और ये देखिए कढ़ी हमारी कितना खाली हो गया है। और ये कढ़ी क्या है, अब इससे खुद से उबलने लगी है, तो मैं इसको ढक दूँगी, पूरा कवर नहीं करूँगी,
ढकूँगी, क्योंकि डर लगता है कहीं निकल ना जाए। तो इसको थोड़ा सा इतना मतलब खोल के रखेंगी कि मुझे दिखाई देती रहे और पकती भी रहे। उधर मेरा दूध भी गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसका पनीर बनाऊँगी। और पनीर बना के बस टिफ़िन में पैक करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। शाम को इसको देखेंगे क्या बनाना है। तो कढ़ी भी हमारी उबलने लगी है और सुबह का जो नाश्ता वगैरह था हमारा हो गया है। और ये मैंने पकौड़ी के लिए बेसन निकाल लिया है बड़े बर्तन में। हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और ये जो हमारा नाश्ता बना था उसके दूध चाय जो बर्तन थे ना वो सब पड़े हुए हैं। तो जब तक मेरी कढ़ी बनेगी जब तक मैं ये बर्तन धो लूँगी। और पपीता ये कटा हुआ रखा है, किसी ने भी नहीं सूंघा इसको। तो मैं ये देखिए हमारे बर्तन धुल चुके हैं, मैंने बर्तन साफ़ करके ये देखिए रख दिए हैं। और ये हमारा कुकर भी निकाल लिया है, मैं इसमें चावल रखूँगी। और पकोड़े के लिए मैंने बेसन भी अच्छे से तैयार कर लिया है, अच्छे से इसको फेंट लिया है ताकि ये पकौड़ी हमारी ये फूली फूली और अंदर से जो टाइट टाइट सी होती है ना उस तरीके से नहीं बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो अब मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और कढ़ी भी हमारी लगभग बनी गई है। और ये देखिए कितनी अच्छे से उबल रही है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और उबलने दूंगी, क्योंकि कढ़ी को आप जितना उबालोगे जितना पकाओगे ना उतनी ही टेस्टी बनती है। तो कढ़ी बनाने में मुझे करीब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और कढ़ी हमारी उधर बन रही है और इधर मैं पकौड़ी के लिए मैंने कढ़ाई रख ली, उसमें तेल डाल दिया। हम इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे इस तरीके से। पकौड़ियाँ भी बहुत तरह की बनती है, कोई वेज डाल के बनाता है, जैसे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये सौंफ, अजवाइन डाल के बनाते हैं। हमारी पालक डल के भी बनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सादा पकौड़ियाँ कढ़ी पकौड़ी सादा ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन सादा ऐसा ही है। लेकिन जिसको जैसी पसंद आती है वो अपने अपने तरीके से बनाता है। मुझे जैसी अच्छी लगती है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे क्या, मेरे घर में सबको इसी तरीके से पसंद है। तो मैं इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ी बना लूँगी। देखिए, और ये जब अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगी, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगी, तब मैं इनको निकालूंगी। और पकौड़ियाँ भी मैं बहुत ही ज़्यादा तलती हूँ, जबकि ये रेड से भी और रेड ना हो जाए, जली जली सी ना हो जाए ना, तब मुझे उनका टेस्ट अच्छा लगता है। तभी मैं उनको निकालती हूँ। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ भी अच्छे से सेक रही हैं। उधर कढ़ी भी लगभग हमारी बनी चुकी है मेरी। और अब मैं पकौड़ियों को एक तरफ साइड से ये सिक गई हैं, अब मैं इसको दूसरी तरफ से इसको पलट दूँगी इनको, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगी। और बाकी की पकौड़ियाँ भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। ये देखिए पकौड़ियाँ भी बड़े उससे बनाई जाती हैं भाई। नहीं, क्या होता है, जो फिर पकौड़ियों को ज़्यादा अपन नहीं सेकते हैं ना, और ज़्यादा टाइट जो बेसन की बनाते हैं ना, उसमें क्या है वो टाइट रहती हैं अंदर से, तो उनमें टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। और उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कढ़ी पकौड़ी होती है ना, जब तक वो कढ़ी अंदर पकौड़ी के अंदर उसका जो स्वाद ना निकले, ऐसा पानी पानी सा हो जाता है अंदर से, और कढ़ी अच्छे से अंदर पकौड़ी के अंदर बैठ जाती है ना, तभी वो पकौड़ी अच्छी लगती है। तो पकौड़ी को आप जितना अच्छा सेकेंगी कुरकुरा उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये हमारी पकौड़ी सिक गई हैं, तो मैं इनको अच्छे से थोड़ा और कर लूँगी और इसको एक थाली में निकाल लूँगी। ये देखिए हमारी ये जली जली हो गई है ना, ऐसी अच्छी लगती है हमारे यहाँ सभी को, और ख़ासकर मेरी बहन को इसी तरीके से पसंद है। अभी मैं इसको और ज़्यादा कर दूँगी ना तो उसको और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए जली जली सी हो गई है ना, तो मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने गैस धीमी कर दी है
और इसी तरीके से निकाल के और इसी तरीके से बाकी की पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। और पकौड़ियाँ मैं जब कढ़ी प्रॉपर पूरी हमारी बन जाएगी ना, उसके बाद ही पकौड़ियाँ डालती हूँ ना, तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से गल जाती हैं और बिल्कुल टाइट नहीं रहती और बहुत अच्छा स्वाद आता है उसमें। तो मैं इसी तरीके से और बाकी की पकौड़ियाँ भी बना लेती हूँ। देखिए गैस को मैंने धीमा रखा हुआ है ताकि ये एकदम से जले ना, क्योंकि कढ़ाई भी थोड़ी हमारी हल्की है। तो पकौड़ियाँ मैं इसमें ही बनाती हूँ, मुझे इसी कढ़ाई की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और मैंने गैस को थोड़ा तेज कर लिया है। और मैंने इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। पकौड़ियाँ और क्या होता है कि पकौड़ियाँ हमारे यहाँ घर में भाई बहुत ज़्यादा ही पकौड़ियाँ खाते हैं। कढ़ी में कढ़ी की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन पकौड़ियों की मात्रा कम नहीं होना चाहिए। पकौड़ियाँ तो इतनी होना चाहिए, एक कटोरी में इतनी पकौड़ियाँ होना चाहिए कि कढ़ी दिखाई ना दे। इस तरीके से पकौड़ियाँ खाते हैं हमारे यहाँ सब लोग। मैं भी खाती हूँ, मेरे भाई के जो बच्चे हैं दोनों, वो, मेरी बहन, बस मेरी मम्मी को ज़्यादा नहीं है पसंद। तो ये देखिए हमारी पकौड़ी बन गई हैं और ये मेरी कढ़ी भी लगभग बनी चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। हरा वो अपना जो धनिया पाउडर होता है वो डालूँगी, लाल मिर्च और नमक। फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी कड़ी पत्ते का और राई का, सबसे लास्ट में जब ये बन चुकी होगी तब। तो अब मैं इसमें ये धनिया पाउडर डाल दूँगी। ये धनिया पाउडर डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। और ये मिर्ची जो है हमारी घर की पिसी, मसाले सारे हमारे घर के पिसे हुए हैं। मिर्ची मैंने हमारी जो मम्मी बाज़ार से साबुत जो लाल मिर्च आती है वो मंगवाती है, फिर उसको सुखा घर में मिक्सी में पीस के रखते हैं, वो मिर्ची है और बहुत ज़्यादा ही तीखी है। और मिर्ची की मात्रा मुझे कढ़ी में थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी क्या है, थोड़ी तीखी पसंद आती है। जब तक कढ़ी मतलब बहुत तीखी तीखी ना लगे ना, तो पसंद नहीं आती है। तो कढ़ी में मिर्ची में भर के डालती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, छींटे मार देती हूँ, ताकि ये जो हमारे मसाला है ना वो गुठली सी पड़ जाती है। तो पानी के छींटे से क्या होता है ना, वो अच्छे से मिल जाती है, अच्छे से मैश हो जाती है, अच्छे से मिल जाती है। तो भी उसमें थोड़ा सा चिपका रह गया है जो चम्मच में, तो मैं उसको कढ़ी से अच्छे से हिला के उसका अच्छे से मिला के और उसी में डाल दूँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी के छींटे मार देती हूँ ऊपर से, ताकि हमारे जो मसाले होते हैं ना वो अच्छे से मिल जाएं कढ़ी में। तो मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और कड़ी पत्ता का जो तड़का होता है ना वो मैं लास्ट में लगाती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। कड़ी पत्ते को मैं कड़ी में पहले ही नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ छौंक के ऐसी सादा उसमें थोड़ा तेल डाल के और जो हमारी मेथी दाना होता है थोड़ा वो डाल के बस छोंक देती हूँ और पकती रहती है। जब पक जाती उसके बाद ही मैं इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और बस मसाले डालने के बाद अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, केवल इससे 5-6 मिनट तक और उबाल दूंगी, 1-2 उबाल और दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको नीचे उतार के रख दूंगी। इसमें फिर पकौड़ियाँ ऐड कर दूंगी, पकौड़ियाँ डाल दूंगी, हरा धनिया डाल दूंगी और हमारी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसमें 1-2 उबाल और आने दूँगी अभी। और इधर जो कढ़ाई रखी है, जो हमारी पकौड़ियाँ थी बन चुकी हैं और इसी कढ़ाई में मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो गई हैं, जली जली सी, एकदम कुरकुरी कुरकुरी। तो गरम गरम कढ़ी में एकदम से इसको डाल दो ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो मैंने कढ़ी में जो पकौड़ियाँ थी हमारी वो मैंने डाल दी हैं। और अब मैं
अभी इसके लिए मैंने ये तड़के के लिए तैयारी करी है, तो मैं इसकी गैस जला दूँगी और अब लगाएंगे हम कढ़ी में तड़का। तो तड़के के लिए मुझे हींग चाहिए, इसमें राई और जो हमारी हरी मिर्च होती है ना वो डाल दूँगी और कड़ी पत्ते डाल दूँगी और लाल मिर्च भी डालती हूँ तड़के में, लेकिन लाल मिर्च आज मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने पर्याप्त मात्रा में पहले से ही उसमें लाल मिर्ची डाल दी है। फिर इतनी भी लाल मिर्च हो जाएगी आपको खाना मुश्किल हो जाए तो इतनी भी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को भी खाना है। तो मैंने इसमें ये हींग डाल दी है और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तो मैंने धीमी कर दी है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, इसी तरीके से काट के लंबी लंबी इसी तरीके से काट के डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और ये कढ़ी में डालूँ ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत अच्छी टेस्ट आता है इसमें। और अब मैं इसमें राई डाल दूँगी। पहले मैंने हींग डाला था, फिर मैंने हरी मिर्च डाली थी, अब मैंने इसमें राई डाल दी है ताकि ये जले ना। और अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है, वो है हमारे कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते हमें कहीं लेने नहीं जाने पड़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन ब्लॉग में। हमारे बाहर जो गार्डन पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है और उसी पेड़ के जो हमारे जो उसमें फल लगते हैं उसी से इतने पौधे खड़े हुए हैं कड़ी पत्ते के, इतने पौधे कि लोग हमारे यहाँ कड़ी पत्ते के पौधे ले जाते हैं, कड़ी पत्ता लेने आते हैं। तो हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, मेरे घर में ही लगे हुए हैं, बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए। अब इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से चला देती हूँ और हमारे ये मिर्ची भी अच्छे से लाल हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है, कड़ी पत्ते भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और ये जो तड़का है अब इसमें कढ़ी में डाल देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हींग का भी जो ऊपर से डाल दूँ ना तड़के में तो हींग का भी बहुत अच्छे टेस्ट आता है। और इसी तरीके से मैं कढ़ी को उसमें डाल के ताकि जो हमारे छोटा मोटा जो वो हींग का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आ जाए इसमें। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। तो काफ़ी टाइम लग गया कढ़ी बनाने में और जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ था तो मैं इसको पानी डाल के थोड़ा ऊपर से डाल दिया है क्योंकि हींग जो हमारी चटकती है ना तो थोड़े आसपास लग जाती है। तो कढ़ी में हींग को आप जितना डालोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिना हींग की कढ़ी तो कढ़ी होती नहीं है, दाल बिना हींग की होती नहीं है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया खूब सारा, और ये धनिया भी हमारे घर का ही है। जो हमारा जो पत्ती वाला धनिया आता है ना वो अलग आता है, एक डंडी वाला धनिया आता है ना वो अलग आता है, वही है ये। और ये जो डंडी वाला धनिया होता है ना वो उसका टेस्ट जो कढ़ी में डालो ना आप और दाल में डालते हैं ना और अपने जो मठे के आलू बनते हैं ना इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है कि क्या ही बताओ। तो हमारे खेतों पे भी लगा हुआ है ये धनिया, हरा लहसुन, और ये मेरे घर पे भी लगा हुआ है। तो अभी तो अच्छा खासा है लेकिन अब गर्मियाँ आएंगी तो वो सूख जाता है क्योंकि गर्मी नहीं झेल पाते। तो मैं थोड़ा सा धनिया और ले लेती हूँ क्योंकि कढ़ी में धनिया हमारे सबको बड़ा पसंद आता है, जितना ज़्यादा डालोगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने ये अच्छे से धनिया काट के बारीक बारीक, और ये जो मेरे थोड़े हाथ में लगा हुआ था तो अब मैं इसमें ये पूरा धनिया डाल देती हूँ और उसको अच्छे से मिला दूँगी। और ये हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अभी तो रोटियां बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, तो आज हमारी कढ़ी चावल रोटी बनके तैयार होगी। और आज प्रोग्राम कढ़ी का था क्योंकि कल एकादशी थी तो मैंने कढ़ी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि चावल नहीं बना पाते, तो बिना चावल की कढ़ी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये देखिए आप, ये रेड रेड लाल लाल थोड़ी इसीलिए लग रही क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डली हुई है
और ये देखिए हमारी कढ़ी बन के एकदम तैयार है और बहुत टेस्टी बनाई है मैंने। और ये देखिए पकौड़ियाँ भी हमारी अच्छे से गल जाएंगी और कितनी अच्छी लग रही हैं, और खाने में जितनी देखने में लग रही है उतनी खाने में अच्छी लग रही है। और ये हमारे चने का आटा पिस के आया है आज ही, और ये चने का आटा अलग है। जो हमारे चने और गेहूं का जो आटा मिलके बनाते हैं ना, वो रोटियां बहन को और मेरे पिताजी को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए अलग से बनता है ये आटा। मतलब हमारे घर का ही है, खेती बाड़ी है तो हमारे घर का ही सब कुछ है, हमें कहीं से कुछ नहीं लाना पड़ता। और ये गेहूं का आटा है, ये अलग है। तो दोनों टंकियों में भर के रखते हैं हम लोग। चने का और गेहूं का आटा अलग होता है और ये प्रॉपर गेहूं का अलग होता है। तो वो भी आ गया था, और इधर हमारा पनीर भी बन के तैयार है। तो ये मैंने दूध जो हमारा गर्म हो गया था तो मैंने उसका पनीर फाड़ दिया है, तो पनीर भी बन गया हमारा। अब मैं इसको एक कपड़े में छान देती हूँ और छान के उसको अच्छे से दबा के रख दूँगी ताकि उसका पानी जो है निकल जाएगा। तो ज़्यादातर घर की ही चीज़ें खाने में यूज होती हैं, बाहर का कुछ नहीं है। घी भी घर में ही बनाते हैं। तो मैंने इसका पानी जो था वो निकाल दिया है बर्तन में। और ये देखिए हमारा थोड़ा सा पनीर बन के तैयार है, क्योंकि दूध ख़राब हो जाता। तो इसको मैं अच्छे से पानी निकाल के, और इसको जो चकला होता है हमारा पत्थर का है, काफ़ी वज़नदार है, जो रोटियाँ बनाने वाला, तो मैंने उसको उस पर रख दिया है। उसको अच्छे से दबा दूँगी और बस हमारा पनीर बन के तैयार है। ये देखिए बस इसका पानी जो है धीरे धीरे निकलता रहेगा। तो काफ़ी काम है आज किचन में, और जो आटा वगैरह भी आया है अभी वो भर के रखना है, क्योंकि अभी